खमागणी, जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की विशेष स्पेशल क्लास है। दो महत्वपूर्ण सवाल है एवं दो बहुत ही अच्छे सवाल है, लाभ हानि से संबंधित है और दोनों सेम सवाल है। इन दोनों सवाल को अपन विशेष ट्रिक से करेंगे। अब ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, यानी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर दो सवाल निकाले हैं। वैसे बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही उलझा देते हैं ये वाले सवाल, तो मैं बहुत ही ईजी ट्रिक से समझाऊंगा। और अगर आपने हमारे इस प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यहाँ से उपलब्ध करवाई जाती है। तो शुरू करते हैं जो विशेष इम्पोर्टेंट सवाल है, जो यानी कि पहला सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 25% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है तो अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना। वेरी इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। यानी कि अपने को क्रय मूल्य पता लगाना है, यानी कि वस्तु की छूट मिलने के बाद, यानी कि छूट देने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या था ये पता लगाना। अपने को देखना है अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट मिल रही है। यहाँ पर 20% छूट मिल रही है, तो वो वस्तु अपने को कितने में मिलेगी, 80% में मिलेगी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 80%। तो अपने को यहाँ 80% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर जो उसको लाभ हो रहा है 125, यानी कि 25% लाभ हो रहा है, यानी कि उसको कुल कितने मिल रहे हैं 125%। एवं उस पर अंकित मूल्य कितना है 250 रुपये। 25% लाभ होता है, यानी कि उसको मिल रहे हैं कुल 125%। अब अंकित मूल्य है 250 रुपये, तो 125% की वैल्यू कितनी हो गई, 250 रुपये। अब यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना है, सीधे से, यानी कि जिसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, यानी क्रय मूल्य जो कि 80% में खरीदा था, तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पीछे लिख देंगे। और जो आगे लिखा हुआ है 125%, यानी जिसकी वैल्यू दी हुई थी, यानी कि 125% की वैल्यू 250 दी हुई थी, तो 125 को मल्टीप्लाई करके उल्टा करके पीछे लिख देते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अपना सीधा उत्तर निकल जाएगा। 125 से 250 दो बार कट जाएगा। हम 2 का मल्टीप्लाई 80 से करते हैं, 2 × 80, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 160। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 160, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 160। इसी सवाल की तरह ये भी सवाल है, दोनों सेम सवाल है, तो इसमें भी यही प्रोसेस लगेगा जो इसमें लगा है। यानी कि आप पहले सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यहाँ पर 20% छूट थी, यहाँ पर कितने प्रतिशत छूट है, 10% छूट है। फिर भी दुकानदार को, यानी कि जो वो कमाता है 26% वो कमाई करता है। अब उस पर अंकित खुदरा मूल्य कितना है 840। तो सबसे पहले अपने को देखना है छूट कितनी मिल रही है, वो भुगतान किया गया वो क्रय मूल्य होगा, यानी कि 10% छूट है, तो 100 में से 10% घटा देंगे तो 90% उस साइकिल का भुगतान किया गया है। तो वो भुगतान अपने को ज्ञात करना है, भुगतान अपने को ज्ञात करना है, यानी 90% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब अपने को यहाँ देखना है 26% लाभ वह कमा रहा है, यानी कि 100 + 26 उसको कितने मिल रहे हैं, 126% उसको मिल रहे हैं, 126% उसको मिल रहे हैं। 126% की वैल्यू क्या है 840 रुपये, तो बराबर करके 840 लिख लेंगे। यहाँ पर 126 की वैल्यू 840 है एवं अपने को 90% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जिस प्रकार अपन ने जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है वो मल्टीप्लाई करके पीछे लिखा, तो उसी प्रकार यहाँ पर भुगतान की राशि अर्थात 90% की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पीछे लिख देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दिया। और जैसे यहाँ पर इसको पीछे लिखकर उल्टा लिखा था, यहाँ पर भी 126 को यहाँ पीछे लिखेंगे एवं 1/126 कर देंगे। तो यहाँ पर अपन काट लेंगे 3 के पहाड़े से, यानी कि ये 30 बार कटेगा एवं ये 4 एवं 2 बार आ जाएंगे। अब ये 42 के पहाड़े से पूरा कट जाएगा, 42 × 42 एवं यहाँ पर आ जाएंगे 42 दूनी 84, 0 का 0। अब यहाँ पर 20 × 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 600 रुपये। तो उस साइकिल का कितना भुगतान किया,
600 रुपये। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 600 रुपये। तो इस प्रकार इस महत्वपूर्ण ट्रिक से ये दोनों जो सेम सवाल है हम सीख सकते हैं। अपने पास सवाल है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? उसका क्रय मूल्य 380 रुपये है एवं 5% छूट देने के बाद 25% अगर व्यापारी को लाभ हो रहा है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है। दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? अपने को अंकित मूल्य ज्ञात करना है इस सवाल में, अंकित मूल्य ज्ञात करना है इस सवाल में, एवं उसका क्रय मूल्य दे रखा है, एवं उस पर व्यापारी 5% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। इस सवाल को अपन दो विधि से करेंगे, ठीक है। दोनों विधि सरल है, लेकिन बहुत ही सरल विधि मैं पहले बताऊंगा। यानी कि अपने को क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अब सबसे पहले अपने को देख लेना है कि जो 380 दे रखा है वो कौन सी वैल्यू है। यानी कि 5% की छूट से कोई चीज खरीदेगा, कोई चीज 5% की छूट से कोई चीज खरीदेगा तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। 5% की छूट से खरीदता है कोई चीज तो 100 में से 5 माइनस हो जाएंगे, एवं कोई चीज 95% में खरीदेगा तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 380 रुपए। अब यहां पर क्लियर हो गया है कि 95% की वैल्यू कितनी है? 380 रुपए। यानी कि 5% के साथ कोई वस्तु खरीदी थी, 5% छूट के साथ कोई वस्तु खरीदी थी तो 5% ये छूट हो गई, तो 95% में कोई चीज खरीदी थी तो वो अपने को कितने में मिल रही है? 380 में। अब उसके बाद भी उस व्यापारी को इतना अंकित मूल्य लगाया कि उस पर 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ होना मतलब यानी कि 100 प्लस 25 हो गए, एवं उस पर उसको कितने मिल रहे हैं? 125%, और वो उसका हो जाएगा अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। तो अपने को यहां पर 125% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने ट्रिक के अनुसार यानी कि जिसका मान दे रखा है वो लिख लेंगे, एवं जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो इंटू करके अपन पीछे लिखते हैं हमेशा। 125 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वो यहां लिखा, एवं जो आगे लिखा हुआ था यहां पर आगे क्या लिखा हुआ था? 95% की वैल्यू। तो 95 को वापस पीछे लिख देते हैं उल्टा करके, 1/95। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर 19 के पहाड़े से 5 बार कटेगा, 19 के पहाड़े से 2 बार कट जाएंगे 38, एम 0 आ जाएगा। एम 5 के पहाड़े से 1 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 125 से करते हैं तो 125 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आएगा, और ये 500 अपना क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, और ये अपने इस सवाल का उत्तर 500 होगा। अब यहाँ पर एक सूत्र भी है, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो वो सूत्र में लिखवाना, उस सूत्र से करेंगे प्रतिशत। ठीक है। अपने पास एक सूत्र है, इस सूत्र से इस सवाल को करेंगे तो भी अपना उत्तर आ जाएगा। यहां पर अपने को क्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना है, यानी कि एक फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात करेंगे तो अपने को सवाल ज्ञात हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है? देखो यहां पर क्रय मूल्य अपने को कितना दे रखा है? 380 मैंने यहां लिख दिया। अंकित मूल्य अपने को ज्ञात करना है, x लिख दिया। अब यहां पर समझना, छूट कितनी दे रखी है? 5%। तो 5% को मैं 5/100 लिख देता हूं। लाभ कितना दे रखा है? 25। तो 25 को क्या करूं? सॉरी क्रय मूल्य आएगा ना? हाँ। अब देखो, हाँ, अब यहां पर छूट दे रखी है 5%, तो छूट हमेशा 100 में से माइनस होती है छूट। ठीक है। तो 95% बचेगा। ठीक है। और यहां पर लाभ हमेशा 100 में प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25, लाभ कितना था? 25%, तो ये हो गया 125%। अब सवाल को मैं आगे कर रहा हूं, देखना, x इंटू प्रतिशत यानी 95/100 कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर कर दिया 125/100 कर दिया, एवं यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ लिख दिया 380। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x को मैं यहाँ बाहर निकालूंगा एवं 380 अंदर लूंगा, तो ये सारी संख्या उल्टी हो जाएगी। 100/25
95 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100/125 हो जाएगा। यानी कि अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे ना, x को बाहर निकालेंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी x इधर आ जाएगा। यहाँ ऐसे समझो, x अपन ने यही रहने दिया, अब ये सारी संख्या इधर ले आए तो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, अब नीचे वाली ऊपर चली गई, तो यहाँ पर अपन ने ऐसे लिख दिया 380, 100 ऊपर आ गया, नीचे वाले ऊपर वाले नीचे आ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 500। तो यहाँ पर भी अपना x बराबर कितना आ गया 500, और x बराबर क्या है अपने अंकित मूल्य, तो यहाँ पर अपने अंकित मूल्य कितना मिल जाएगा 500। अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो भी 500 ही आएगा। अब आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगा होगा? इस प्रकार के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से, हमारी क्लासेस से। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।